Hello and welcome to the virtual world of English. We express our gratitude to each of our viewers for showing their love and making our first video of the spelling errors a hit. So taking the series of the spelling errors forward, here we are ready with the second video of ours और हम अब फिर से आज 10 वर्ड्स को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे उन 10 वर्ड्स को हम कैसे लर्न करें. We will test our knowledge and we will see how we can keep those words in our memory. हम उनको कैसे रिटेन कर सकते हैं, बिकॉज ये वर्ड्स जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वर्ड्स पिछले कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो आए हुए हैं और सबसे कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले वर्ड्स को हम लेते हैं और आपके लिए लेकर के आते हैं उसको एक आसान तरीके से. बिफोर वी बिगिन, आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड, सब्सक्राइब्ड एंड शेयर्ड द चैनल. Thank you for being a part of our journey. Let us move forward and see the word one for the day. The rules will be same. We will have 30 seconds and then we'll have the answer. I'll tell you how we can learn each of the word. तो पहला word हमारे सामने आने जा रहा है. And here we have the first word. आज का सबसे पहला word है nuisance. न्यूसेंस. 4 ऑप्शंस, चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इसका लिटरल प्रोनाउंसिएशन है न्यूसेंस. बट इसका मतलब होता है किसी के लिए बाधा बनना, किसी के लिए मुसीबतें खड़ी करना. न्यूसेंस, जिसको हम इंग्लिश में दूसरे वर्ड्स में अगर जो सिनोनिम की बात करें न्यूसेंस की, तो वो अनॉयंस भी हो सकता है. अब जल्दी से अपना आंसर चेक कर लें. ANNOYANCE ये इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन हम अभी चेक कर रहे हैं स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ न्यूसेंस. एंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ न्यूसेंस इज, एनी गेसेस? इट इज ऑप्शन नंबर बी. और हम सीखेंगे कि इसको हम कैसे सिलेबल्स में हमारी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम लर्न कर सकते हैं. तो इसको हम ब्रेक करेंगे. न्यूई, सेंस, SANCE, nuisance. The entire trick in this spelling is of I. You must remember nuisance. तो हमारा पहला आंसर है nuisance, ऑप्शन बी. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि न्यूसेंस का मीनिंग क्या है. न्यूसेंस का मीनिंग है अनॉयंस, या फिर हिंदी में अगर जो बात करें तो बाधा बनना. क्या बनना? बाधा बनना. आप जब किसी के उस रास्ते में रुकावट बनते हैं या बाधा बनते हैं तो वो न्यूसेंस क्रिएट कर. आई होप द फर्स्ट स्पेलिंग इज डन और आपने करेक्टली आंसर किया होगा. आप अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में. विल मूव फॉरवर्ड और हम देखते हैं आज का हमारा दूसरा वर्ड, अकोमोडेशन. अकोमोडेशन, अगर जो हम लिटरल प्रोनाउंसिएशन की बात करें इसको बोलते हैं अकोमोडेशन. अकोमोडेशन का मतलब होता है अ प्लेस वेयर समबडी लिव्स. जहाँ पे आप रहते हैं वो होता है आपका अकोमोडेशन. इसका स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. 30 सेकेंड्स क्विकली. Spelling errors are very important. Please do not take them lightly. Make sure you are done, you are ready with your spellings before you appear for your exams. Accommodation. 30 seconds are over. Your answer is option D. Your answer is option D. Option D is your answer for question number 2. Accommodation. मीनिंग भी हमने बता दिया. एंड लेट अस सी हाउ वी कैन ब्रेक दिस. तो हम अगर जो मुझे लर्न करना होता है ये स्पेलिंग, तो मैं इसको, ये बहुत डिफ़िकल्ट स्पेलिंग है और बहुत कॉमन स्पेलिंग है. इसमें मोस्टली लोग डबल सी
और डबल एम में कंफ्यूज होते हैं। तो मैं इसको कैसे करता, सबसे आसान तरीका, क्योंकि डबल सी भी होगा डबल एम भी होगा, तो मैं इसको कैसे करता, अक एक सिलेबल, कॉम दो सिलेबल, मो तीन सिलेबल, प्लस डेशन। डेशन के स्पेलिंग में कोई कंफ्यूजन है नहीं, तो ये हो जाता है आपका अक कॉम मो डेशन। हाउ इजी इज दैट। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, डबल सी होगा डबल एम होगा कि नहीं। आप इसको ऐसे याद करें, अक कॉम मो डेशन, योर वर्ड इज रेडी। इतना बड़ा वर्ड एक चुटकी में आपने लर्न कर लिया। तो अब आज से जब भी अकोमोडेशन की स्पेलिंग आपको लिखना हो, आप क्या सोचेंगे, अक कॉम मो डेशन, योर वर्ड इज रेडी। दिस वॉज योर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आंसर इज डी, अकोमोडेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंसिडेंटली, एक और बहुत कॉमन जो मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें गलतियां करते हैं। इंसिडेंटली, इंसिडेंटली का मतलब होता है संयोग से। फॉर्च्यूनेटली, इसका सिनोनिम अगर जो बात करें, आप लोग आंसर चूज करें, तब तक मैं इसका एक सिनोनिम लिखता हूं। आप स्पेलिंग एरर से सीखेंगे ही, साथ साथ वर्ड्स भी सीखेंगे, न्यू वर्ड्स, सिनोनिम्स। फॉर्च्यूनेटली, ये लकीली भी हो सकता है। ये भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। तो फॉर्च्यूनेटली, लकीली, इंसिडेंटली या संयोग से। हिंदी में अगर बात करें तो इंसिडेंटली का मतलब क्या होता है, संयोग से। So, the correct answer for question number 3 is option number A. Option number A. This is your correct answer. अब इसको हम देखेंगे कि फ़र्क क्या है। देखिए, इसमें सिंगल एल है, इसमें सिंगल एल है, यहाँ पे डबल एल तो है लेकिन यहाँ पे ई लग गया, तो डबल एल होगा प्लस ए होगा, डबल एल होगा प्लस क्या होगा, ए होगा। बहुत सारे लोग खाली सिंगल एल लगा देते हैं और वहीं पे मिस्टेक हो जाता है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे और देखेंगे हम अपनी वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के तरीके से कैसे इसको लर्न करेंगे। तो इंसिडेंटली की स्पेलिंग आज के बाद आपसे कभी गलत नहीं होगी। इन, इसका स्पेलिंग सबको याद होगा, सी। फिर लर्न करते हैं डेंट, फिर लर्न करते हैं एली, ए डबल एल वाई, अली। बस इसको याद कर लीजिए आप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबल है इस पूरी स्पेलिंग का और यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तब हम देखेंगे इसको, इन सी डेंट, सॉरी डेंट, डेंट, डेंट वर्ड आप सभी ने सुना होगा, डेंट और अली, इंसिडेंट अली, आपका वर्ड रेडी, इंसिडेंट अली। अब इंसिडेंटली में कोई कंफ्यूजन नहीं, डबल एल, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। 3 वर्ड्स बहुत ही आसानी से हमने सीख लिए, उसके सिनोनिम भी सीखे, उसका हिंदी भी सीखा। तो इंसिडेंटली का मतलब क्या होता है, संयोग से, फॉर्चुनेटली इंग्लिश में, या फिर लकीली भी बोल सकते हैं। विल मूव फॉरवर्ड एंड विल सी वर्ड नंबर 4। अब आ गया प्रोफेशन। हम सब एक प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हैं। मेरा प्रोफेशन है टीचिंग एंड आई लव टीचिंग। आई हैव ग्रेट पैशन फॉर माई प्रोफेशन। प्रोफेशन का स्पेलिंग बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया जाने वाला वर्ड है प्रोफेशन। प्रोफेशन होता है आपका करियर जो आप फॉलो करते हैं। प्रोफेशन, 30 सेकेंड्स। प्रोफेशन। So the correct answer for profession is it D, is it C, is it A, is it B? जल्दी जल्दी देखिए, प्रोफेशन, प्रोफेशन, which word can be the correct answer? ये तो ये भी सही लग रहा है, 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 बट
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। प्रोफेशन में डबल एस होता है, डबल एफ नहीं होता है। नो डबल एफ, ओनली डबल एस। सबसे ज़्यादा मिस्टेक डबल एफ का किया जाता है। तो इसमें क्या है, इसको हम वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के तरीके से पढ़ेंगे और ये है क्या, तो ब्रेक करेंगे। प्रोफेशन, प्रोफेशन, डबल एस डबल एस डबल एस डबल एस, आप दिमाग में इसको बैठा लीजिए। प्रोफेशन और डबल एस, प्रोफेशन में डबल एस, उसके अलावा और कुछ नहीं। प्रोफेशन का मतलब करियर, प्रोफेशन का मतलब करियर। तो प्रोफेशन, आई होप आज के बाद आपसे ये गलती नहीं होगी। क्या आएगा प्रोफेशन में, डबल एस, नो एफ। इज दैट क्लियर? वी शैल मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम अब देखेंगे आज के दिन का फिफ्थ वर्ड, सजेशन। जैसे मैं आपको बहुत सजेशन देता हूँ कि आप इसको ऐसे लर्न करिए, इसको ऐसे लर्न करिए, और आपको सजेशन मानना भी है अगर जो आपको सक्सेसफुल होना है तो। सजेशन, सजेशन, सजेशन का मतलब क्या होता है, सुझाव। तो द फिफ्थ वर्ड, तो द फिफ्थ वर्ड फॉर टुडे इज सजेशन। आज का फिफ्थ वर्ड है सजेशन, और हम देखते हैं इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है। अब देखिए, किसी में डबल जी है, किसी में डबल एस है, किसी में टी है, किसी में आई है। विच इज़ द करेक्ट आंसर? ये वर्ड हमने सुना तो बहुत है, लेकिन क्या हमको सही स्पेलिंग पता है? आज हम देखेंगे कि आज तक जो हम बोलते आए हैं, जो हम लिखते आए हैं, वो सही है या गलत है। सजेशन, इज डी करेक्ट, इज सी करेक्ट, इज बी करेक्ट? None of them are correct, because the word that is correct is option number A. The correct answer for question number 5 is A. और इसको हम कैसे लर्न करेंगे? बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन गलतियां होती हैं। दैट्स वाई दिस वर्ड हैज़ बीन चोजन फॉर टुडे। तो हम ऐसे लर्न करेंगे, सच, जेस, ये टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़फुल जब आपको डबल लेटर्स चूज़ करने होते हैं, वहाँ पे हेल्प करती है। और जहाँ पे डबल लेटर्स होते हैं, उसी वर्ड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब ये देखिए कितना इजी हो गया, आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हम इसको कैसे याद करेंगे? सज, SUG, सज, जेस, GES, जेस, और फिर चिन, सज, जेस, चिन। Our word is ready. Suggestion, suggestion, तीनों को ऐड करिए, आपका एक वर्ड रेडी। सजेशन का मतलब सुझाव। Wasn't that easy? Suggestion. Word number 5. Let us move forward and see which is the word number 6 for today. ये आ गया एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड, juxtaposition. Juxtaposition, इसका प्रोनाउंसिएशन है juxtaposition। आप इसको अपनी वोकैबुलरी में ऐड करें एंड ट्राई यूजिंग इट। juxtaposition, which is the correct option? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। juxtaposition, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी बता रहा हूँ। juxtaposition, juxtaposition, 30 seconds, quickly, come on। तो अब अगर जो हम ध्यान से देखें तो juxtaposition मैंने बोला है, तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहा है juxtaposition। दिस इज रॉन्ग। लेट अस कम टू ऑप्शन डी। ये कह रहा है juxtaposition, ये कह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे आई मिसिंग है। क्या मिसिंग है? आई, आई मिसिंग है।
और हमारा यहाँ पे जो वर्ड है जक्स्ट अपोजिशन, तो हम देखते हैं ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में JUXT जक्स्टापोजिशन, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन ए में देखते हैं JUKSTAPOSITION। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फॉर वर्ड नंबर 6 इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्योंकि द प्रोनाउंसिएशन इज जक्स्टापोजिशन। तो अब इसको ब्रेक करेंगे और देखेंगे क्या बनता है। हमारा वर्ड जो जक्स्टापोजिशन है, इसको हम सिलेबल्स में अपने ही तरीके से ब्रेक करेंगे। हम देखते हैं JUXT जक्स्टा, जक्स्टा पोजीशन का वो स्पेलिंग तो सबको पता है, पोजीशन। इतना आसान हो गया, जक्स्टा पोजीशन, जक्स्टा पोजीशन। और जक्स्टा पोजीशन का मतलब क्या होता है? आमने सामने रखना। जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे खींची, इसके सामने मैंने एक लाइन और रख दी, तो ये क्या है? जक्स्टा पोजीशन। जब आप दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अच्छा है, कौन ख़राब है, तो ये होता है जब दो चीज़ों को साथ में रखते हैं तो होता है जक्स्टा पोजीशन। प्रॉब्लम हमारे वर्ड नंबर ए से क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस जोड़ दिया गया, ये एस ज़रूरी नहीं है, इसका स्पेलिंग क्या है? जक्स्टा, JUXT जक्स्टा पोजीशन। यही सही तरीका है इसको लर्न करने का, जक्स्टा पोजीशन। इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज़ को सामने रखना, प्लेसिंग टू थिंग्स नेक्स्ट टू ईच अदर। जब दो चीज़ों को आप एक दूसरे के साथ रखते हैं, नेक्स्ट टू ईच अदर रखते हैं, कंपैरिजन के लिए खास करके, वो होता है juxtaposition. Let us move and see word number 7. I hope you're loving it. Please do like, share and subscribe the channel. आ गया एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड, वर्ड नंबर 7, एनिहिलेट। एनिहिलेट, इसका मीनिंग बहुत ब्यूटीफुल है और ये वर्ड हर कोई अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर सकता है और करना भी चाहिए। एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब होता है कि किसी को तबाह कर देना, मिटा देना, ख़त्म कर देना। एनिहिलेट। One synonym for this can be क्वैश। आप कंप्लीटली किसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट? आप वर्ड देखें, डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली। तो करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड एनिहिलेट इज, कंफ्यूजन है, डबल एल होगा, डबल एन होगा, डबल आई होगा, क्या डबल होगा? लेट अस सी व्हाट विल बी डबल इन दिस एनिहिलेट। चूज योर आंसर, आई एम गोइंग टू गिव माइन। The correct option for annihilate and the correct word is option number D, annihilate। और इसका स्पेलिंग क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन तो annihilate है, लेकिन इसमें डबल एन आता है। और इसको लर्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसको आप ब्रेक करें, एन नी ही, और लेट हो गए, है ना? Annihilate. The word is ready. Annihilate. How easy is that? अब आप अगर जो रूल्स लर्न करते, अरे ये रूल लर्न कर लीजिए, ये रूल लर्न कर लीजिए, तब तो आप यहाँ पे रूल लगाते रह जाते, आपका टाइम भी जाता, प्लस आपको ये वर्ड हमेशा कंफ्यूज करता, बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एनिहिलेट। और लेटर एन कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है एक साथ में। सो annihilate. This is how you learn your spellings, and the virtual world of English helps you do wonders in this. Let us move to word number 8. एक वर्ड और आ गया जो है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिपेंसी। वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स ऑफ एग्जामिनर्स, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगति, किसी चीज़ में कमी होना। कोई काम आप कर रहे हैं, उसमें आप कोई डिस्क्रिपेंसी कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, वो होता है डिस्क्रिपेंसी। हिंदी में इसको बोलते हैं विसंगति होना। तो विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि एस होगा
या सी होगा? क्या होगा? ई होगा या आई होगा? क्या होगा? वाई से एंड होगा या ई से एंड होगा? बहुत सारे कंफ्यूजन है इस वर्ड में। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मीनिंग मैंने क्या बताया? विसंगति, राइट? Let us see which is our correct spelling. विसंगति और एनामोलीज, इसका आप सिनोनिम ले सकते हैं। विसंगति, डिस्क्रिपेंसी का करेक्ट स्पेलिंग है आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट स्पेलिंग। सबसे ज़्यादा लोग इसमें क्या लगाते हैं? एंड में एस लगा देते हैं और यहीं पे लोगों से क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। तो डिस्क्रिपेंसी, इसको हम ब्रेक करेंगे और देखेंगे। डिस्क्रिपेंसी, सी, डिस्क्रिपेंसी, हाउ इजी इज दैट? डिस्क्रिपेंसी और पेंसी में क्या? सी, नॉट एस। डिस्क्रिपेंसी, हाउ इजी इज दैट? Isn't that? Let us move and see word number 9. मिलेनियम। मिलेनियम का मीनिंग क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, 1000 वर्षों का समय जो होता है उसको मिलेनियम बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन है मिलेनियम, लेकिन स्पेलिंग में सब लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन स्पेलिंग में सबसे गलतियां हो जाती हैं इसके। मिलेनियम बहुत कॉमन वर्ड और यूज़ किया जाने वाला वर्ड, लेकिन गलतियां इसमें होती हैं। मिलेनियम। Choose your answer. Let us see how many of you commit mistakes in this. And the correct answer is option number A. Answer number A. Option A is your correct answer for word number 9. और इसको ब्रेक करेंगे, अब देखेंगे क्या मिलता है। मिल, MIL, मिल, लेन, नियम। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है? डबल एल और डबल एन दोनों होता है। बहुत लोग सिंगल एल लगा देते हैं, डबल एन लगा देते हैं। बहुत लोग डबल एल लगा देते हैं, सिंगल एन लगा देते हैं। लेकिन नहीं, डबल एल भी होगा, डबल एन भी होगा। तो अब हम इसको लर्न कैसे करें? आसान कर दिया मैंने। मिल, इसमें एक एल आ गया, फिर लेन, इसमें एक एल आ गया, फिर यहाँ पे एक एन भी आ गया, और नियम, इसमें भी एक एन आ गया। तो ये दोनों एन हो गए, डबल एन हो गए और डबल एल हो गए। मिलेनियम आपका वर्ड हो गया। एंड मिलेनियम मीन्स अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर। तो अब कैसे लर्न करेंगे इस वर्ड को? मिल, लेन, नियम। तो जैसे ही आपको स्पेलिंग चूज करना हो, ये चीज़ ध्यान रखें, मिल, लेन, नियम। And we have come to the end of our today's session of the spelling errors. The 10th word is right before us. सबसे कॉमन वर्ड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, वैक्यूम। सबसे गलती होती है इस वर्ड में, सबसे गलती होती है इस वर्ड में, वैक्यूम। विच इज़ द करेक्ट आंसर? डबल सी वाला कि डबल यू वाला? एंड द आंसर विल बी सरप्राइजिंग बिकॉज द आंसर इज बी, वैक्यूम। जी, आज तक आप डबल सी डबल यू वाला पढ़ते आए होंगे, ये वाला या फिर ये वाला, लेकिन वैक्यूम का करेक्ट स्पेलिंग है बी, VACWM। इसमें याद कर लीजिए, इसमें कोई रूल मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वर्ड बड़ा ही एक्सेप्शन, बड़ा ही ब्यूटीफुल है, वैक्यूम। आई होप ऑल द 10 words were interesting. We expect more love, more support. Keep sharing our videos and get us to more people. Thank you. Thank you so much.